हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट क्लासेस। स्वागत है आपका पॉलिटी की बेस्ट वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज में, जिसमें आज हम जो इसमें क्वेश्चन करेंगे वो प्रस्तावना से संबंधित है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में जो प्रस्तावना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जिससे जो है हर साल जो है 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन है, उनको हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तो हमारा क्वेश्चन यही है कि भारत में जो सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश से ली गई है, या उसका आधार क्या है, जो आइडिया लिया गया है किस देश से लिया गया है। तो वो लिया गया है ग्रेट ब्रिटेन की तर्ज पर लिया गया है, क्योंकि वहाँ का भी पार्लियामेंट सिस्टम जैसा है, इंडिया का पार्लियामेंट सेम ही है। जैसे यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा जैसी व्यवस्था की गई है, वैसे ही वहाँ पर भी कॉमन हाउस और लॉर्ड हाउस की व्यवस्था की गई है, या हाउस ऑफ कॉमन्स की बात की गई है। भारत के लोगों ने संविधान को किसने दिया है? ठीक है, ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग है। भारत के लोगों ने संविधान को किसने दिया है, इसमें देखिए कंफ्यूजिंग है ये। तो देमसेल्फ यानी कि स्वयं के माध्यम से। कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहली लाइन है जो प्रस्तावना में, भारत के लोग, तो उसका मतलब स्वयं से है या देमसेल्फ, यानी कि भारत के खुद के लोगों ने जो है एम्पावर्ड किया है संविधान को, खुद की सॉवरेनिटी उसमें ट्रांसफर करके। प्रस्तावना में हम शब्द का संदर्भ क्या है, उसका मतलब क्या है? हम से क्या मतलब है? हम से मतलब है भारत के नागरिकों से, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यह इसका मतलब है। मूल विशेषताओं की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षी जो भारतीय संविधान है, यानी कि मूल विशेषताओं को अगर हमें समझना है तो कौन सा एक ऐसा पेज है या इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जिसको अगर हम स्टडी कर लें तो हमें जो है पूरा जो इतिहास है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो समझ में आ जाएगा। तो वो प्रस्तावना है। संविधान की प्रस्तावना में जो 2-3 शब्द हैं, ठीक है, बंधुत्व, लोकतांत्रिक और संप्रभुता। ठीक है, ये शब्द बाद में जोड़े गए हैं, लेकिन बंधुत्व जो है ये फ्रांस से लिया गया है, लोकतांत्रिक और संप्रभुता जो है इसमें जो है जोड़े गए हैं ये शब्द। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, भारतीय संविधान में इसकी अभिव्यक्ति कहाँ पर है? यानी कि भारत एक संप्रभु राज्य है, यानी कि सोवरेन स्टेट है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इसकी अभिव्यक्ति कहाँ की गई है, इसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान जो है उसकी जो प्रस्तावना है उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो भारत को कुछ घोषित करते हैं। तो उन शब्दों के बारे में जान लीजिए। एक है संप्रभु शब्द, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। एक जो है संप्रभु का मतलब क्या होता है? यानी कि सारी शक्तियां जो हैं वो राज्य में ही निहित हैं, राज्य के लोगों में निहित हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में निहित हैं। समाजवादी यानी सबका साथ सबका विकास वाली भावना रखी जाएगी। धर्मनिरपेक्ष यानी कि राज्य का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा। लोकतांत्रिक का मतलब है कि प्रत्येक पद जो संविधान में वर्णित है उसमें जो व्यक्ति चुना जाएगा वो लोगों के माध्यम से चुना जाएगा। गणराज्य का मतलब है कि यहाँ पर हायरार्की सिस्टम नहीं होगी, यानी कि जो प्रेसिडेंट है उनका लड़का प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, वो चुना जाएगा। ये 5 शब्द हैं जो संविधान की प्रस्तावना और भारतीय संविधान को लोकतांत्रिक संविधान में कन्वर्ट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, तो अब तक जो है सिर्फ एक बार जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन कब किया गया था, या किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो वो है 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी कि 1976 में ये किया गया था। भाईचारे का क्या मतलब होता है? दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रस्तावना है उसमें जो है ब्रदरहुड की बात की गई है। ब्रदरहुड का मतलब क्या होता है? भाई भाई, यानी कि अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग इंडिया में रहते हैं, उन सारे लोगों के बीच में जो एक बॉन्ड होगा वो ब्रदरहुड होगा, भाईचारे का भावना होगा या इमोशन होगा। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है कब जोड़ा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ठीक है, भारतीय संविधान में सोशलिस्ट, सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया? तो वो जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1976 में। निम्नलिखित में से कौन सा वैधानिक व्याख्या के लिए एक सहायता वाला डॉक्यूमेंट है? यानी कि
प्रस्तावना के बारे में ये कहा जाता है कि प्रस्तावना जो है एक तरीके का ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। अगर नई चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़नी है, नई चीज़ें ऐड करनी है, तो उसका जो है आइडिया कहाँ से लिया जाएगा? उसका आइडिया लिया जाएगा प्रस्तावना से लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि संविधान के निर्माताओं के दिमाग खोलने के लिए कौन सी कुंजी थी? यानी कि देखिए क्या हुआ कि 1950 के टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है फाइनली जब इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गया, तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है आने वाले टाइम में कैसे नए नए आइडियाज़ कहाँ से क्रिएट होंगे, तो वो जो है प्रस्तावना से मिलेंगे। यानी कि ये जो है दिमाग को खोलने वाली कुंजी है। वक्त के साथ साथ जो है संविधान में बदलाव का आधार जो है प्रस्तावना बनेगा। यदि राज्य प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित कार्यकारिणी है, तो इस तरीके की राज्य को कैसा राज्य माना जाएगा? यानी कि एक राज्य है जहां पर एक व्यक्ति एक पद के लिए चुना जाता है, लोगों के माध्यम से निर्वाचित होता है, तो उस राज्य को किस तरीके का राज्य कहा जाएगा? उसे गणतंत्रात्मक या गणतंत्र स्टेट या डेमोक्रेटिक स्टेट के नाम से जाना जाएगा। वहां की जो कार्य प्रणाली है प्रशासन को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए, वो क्या है? डेमोक्रेटिक सिस्टम पर आधारित होगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई थी? तो वो जो है उद्देश्य संकल्प से ली गई थी। उद्देश्य संकल्प को जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, ये जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी तब उस टाइम जो है इसमें जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था। उद्देश्य संकल्प की जो अवधारणा के अनुसार ये एक तरीके का मौन डॉक्यूमेंट है, संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना में डाला गया था। वजह क्या है? उसकी वजह थी लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक क्या होता है? इसमें जो है सारे क्रक्स जो है मौजूद हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या पता चलता है कि भारत किस तरीके का देश है? यानी कि सभी व्यक्ति जो भी 18 प्लस हैं, 18 प्लस हैं, उनको वोट करने का अधिकार है। इससे क्या पता चलता है भारत किस तरीके का देश है? इससे पता चलता है कि भारत एक तरीके का डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक देश है। संविधान की जो प्रारूप समिति के जो समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की जो ड्राफ्ट कमेटी थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर या बाबा साहब अम्बेडकर थे। उनके समक्ष जो प्रस्तावना है उस टाइम जिसे उद्देश्य संकल्प कहा गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा गया था, उसको जो प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था। हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। हमारे संविधान सब हम भारत के लोग अपनाते हैं और गिव या टेक करते हैं, देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ था? भारत के लोगों के बारे में बात हुई थी। ये सॉवरेनिटी ट्रांसफर करने की बात हो रही है। लोगों ने अपनी संप्रभुता को भारतीय संविधान में उतार दिया। भारत को रिपब्लिक कहा जाता है, क्यों? ठीक है, भारत को रिपब्लिक क्यों कहा जाता है, यानी गणतंत्रात्मक क्यों कहा जाता है? भारत में जो राज्य प्रमुख होता है, यानी कि जो स्टेट हेड होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट है, उसकी एक निश्चित अवधि है। जैसे कि स्टेट हेड जैसे कि इंग्लैंड में है तो वहाँ पे क्वीन और किंग होते हैं और उनकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती। वो जब तक जीवित रहेंगे या जब तक वो अपना जो पद है किसी को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तब तक वो उसके हेड बने रहेंगे। तो भारत को रिपब्लिक होने की वजह क्या है? राष्ट्रपति की एक निश्चित अवधि होती है पद को संभालने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में जो संप्रभुता होती है किस पर आधारित है या किस पर टिकी हुई है? तो लोगों के साथ टिकी हुई है। यानी कि कल को लोग ये बोल दें कि संप्रभुता का अब जो जरिया है कॉन्स्टिट्यूशन में या लोकतंत्र में किस तरीके से रहेगा, तो ये लोगों पर डिपेंड करेगा। तो संप्रभुता लोगों पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि स्टेट के 4 पिलर होते हैं, उसमें से जनता भी एक है। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सुरक्षित करती है। किन लोगों के लिए? सभी नागरिकों के लिए। ठीक है, सभी नागरिकों के लिए ये इक्वल है। जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी और ब्रदरहुड या फ्रेटर्निटी जिसे बोला जाता है। संविधान की प्रस्तावना इंगित करती है भारतीय संविधान स्रोत को। ठीक है, भारतीय संविधान का जितना भी आइडिया है वो कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना से लिया गया है। यह प्रस्तावना में निहित उद्देश्य नहीं है। प्रस्तावना में दरअसल कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें ये दिया जाता है कि सभी को सुरक्षित आश्रय यानी कि सिक्योर्ड रिहैबिलिटेशन या रेसिडेंस और उचित आजीविका यानी कि अप्रोप्रिएट लाइवलीहुड दिया जाएगा, लेकिन ये प्रस्तावना में उद्देश्य नहीं किया गया है। ये इंडियन गवर्नमेंट के प्लान और स्कीम्स में है लेकिन प्रस्तावना में नहीं है, ऑब्जेक्टिव में नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय का विचार है किस क्रांति से और कहाँ से लिया गया था? तो ये रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है।
ठीक है, इसी में जो है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है और इसे जो है प्रस्तावना में मर्ज किया गया है। समानता और बंधुत्व की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो जो इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की जो कॉन्सेप्ट है या फिलॉसफी है वो ली गई है फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई है। निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? ये बाबा साहब ने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। निम्नलिखित में से किसे संविधान के अंग के रूप में नहीं माना जाता? मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य जो है ये जोड़ा गया है 1976 का जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। स्वर्ण सिंह जो कमेटी बनी थी उसने ये रिकमेंड किया था कि इंडिया में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आर्टिकल 51A में लागू किया जाएगा और ये जो है क्या है, संविधान के अंग के रूप में नहीं माना जाता है, इसे बाद में जोड़ा गया है, ये मूल नहीं है। भारत का लोकतंत्र किस तथ्य पर टिका हुआ है? लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार पे, यानी कि जो भारत का लोकतंत्र है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर टिका हुआ है। यहाँ पर जब तक लोग वोट करेंगे, सरकार बनाएंगे, तब तक भारत में लोकतंत्र है।